नमस्कार बच्चों आज हम पाठ नंबर 14 एक थी स्वाति पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले हमने जो पिछली वीडियो में कल जो हमने पढ़ा था, इस पाठ को समझा था और कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की थी। तो बच्चों आज हम शुरुआत जो है सबसे पहले शब्दार्थ पर करेंगे। पढ़ाते समय मैंने शब्दों के अर्थ तुम्हें बताए थे, जो बीच में कठिन शब्दों के शब्द आए उनके अर्थ बताती चली गई थी। लेकिन अब जो है कुछ शब्दों के अर्थ जो है नीचे दिए हुए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। शब्दार्थ छात्रावास, विद्यार्थियों के रहने का स्थान। क्या है? छात्रावास, विद्यार्थियों के रहने का स्थान। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, 64 पेज। आहटें, पैरों की खड़क, पैरों की आवाज़ जिसको बोलते हैं, खड़क, पैरों की आवाज़। नेक्स्ट है आभास, आभास संकेत, आभास हो जाना, संदेश हो जाना, संकेत देते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, प्रभाव, प्रभाव होता है असर, प्रभाव असर। तो ये जो है शब्द के अर्थ जो है ये नीचे दिए हुए शब्दों के अर्थ मैंने बताए, और जो पाठ में बहुत सारे कठिन शब्द आए जो मैंने आपको समझाते समय उन पाठ के अर्थों को मैं बताती चली गई थी। तो चलिए आज जो है हम इस पाठ की अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में सबसे पहले हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। हमने कहानी पढ़ी, समझी, हमें समझ भी अच्छे से आ गई। तो अब देखते हैं कि आप बच्चों को कितनी इसमें समझ आई, आप कितने इसके जवाब दे सकते हैं मुझे। पहला प्रश्न आता है पाठ में से, स्वाति का शहर के स्कूल में दाखिला क्यों करवाया गया था? स्वाति का शहर के स्कूल में दाखिला इसलिए करवाया गया था क्योंकि यहाँ पर आता है उसकी रुचि के कारण उसके पिता ने शहर के एक स्कूल में उसे 9वीं कक्षा में प्रवेश दिलवा दिया था। एक तो बात ये थी, लेकिन दूसरी बात ये थी कि उनके गांव में क्या था, स्कूल में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी, है ना। स्वाति के गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई होती थी। उसकी रुचि कक्षा में प्रथम आने पर जो है उसकी रुचि बहुत थी, तो उसके पिता ने उसे शहर के एक स्कूल में प्रवेश 9वीं कक्षा में दिलवा दिया था। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको भी लेना है, इस लाइन को भी हमने लेना है कि उनका स्कूल वहाँ तक, स्वाति के गांव में स्कूल में 8वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई होती थी, इसलिए उसे स्वाति को प्रश्न में से लेंगे। इसलिए स्वाति को शहर के स्कूल में दाखिला करवाया गया था। ठीक है, सिंपल ये लिखिए आप कि स्वाति के गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी, इसलिए स्वाति को शहर के स्कूल में दाखिला करवाया गया था। स्वाति का शहर के स्कूल में दाखिला करवाया गया था। नेक्स्ट आता है, स्वाति को गैस के छिड़काव में बचाव का क्या रास्ता दिखाई दिया? क्या रास्ता दिखाई दिया था? स्वाति के पिता ने उसको बताया था, यहाँ पे पेज नंबर 64, कि बचाव का ये रास्ता दिखाई दिया कि उसके पिता ने उसके छिड़काव के विषय में बताया था। उसने जब पूछा, उसके पिता ने विधि बताते हुए कहा था कि वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने से उसमें सांस लेने की वाला व्यक्ति मरेगा नहीं तो बेहोश अवश्य हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए तो स्वाति ने क्या किया था, प्रश्न में से फिर से स्वाति को गैस के छिड़काव में बचाव का रास्ता यह दिखाई दिया कि उसके पिता ने बताया था कि वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने से उसमें सांस लेने वाला व्यक्ति मरेगा नहीं तो बेहोश अवश्य हो जाएगा। यहाँ तक आ गया, हो गया क्लियर। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, विषैली गैस का चोरों पर क्या असर हुआ? ये भी आपका पेज नंबर पीछे 65 पर देखिए। विषैली गैस का चोरों पर यह असर हुआ कि 2 चोर खांसते खांसते आंगन में गिर पड़े और 2 लड़खड़ाते हुए भाग खड़े हुए। पहले प्रश्न में से देंगे हम
विषैली गैस का चोरों पर यह असर हुआ कि के बाद हमने इस पेज पे आ जाएंगे। 2 चोर खांसते खांसते आंगन में गिर पड़े और 2 लड़खड़ाते हुए भाग खड़े हुए। ठीक है, हो गया क्लियर। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4। स्वाति को पुरस्कार क्यों दिया गया? अब इसको भी हम पहले लिखेंगे प्रश्न में से। स्वाति को पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि स्वाति ने अपनी सूझबूझ से घर को चोरों से बचाया और उन्हें पकड़वाया या था। दिया की जगह था आ जाएगा। स्वाति को पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि उसने अपनी सूझबूझ से घर को चोरों से बचाया और उन्हें पकड़वाया था। हो गया क्लियर। अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान दें कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको PDF जो है भेजूंगी, तो आपने प्रश्न उत्तर तभी ही लिखनी है। ठीक आप उतारेंगे उसको PDF में से देखकर। तो आपको अभी जल्दी नहीं करनी है, अभी आपने पढ़ना है और अभ्यास कार्य को ओरल याद करना है और लिखकर देखना है। प्रश्न उत्तर बाद में करना आप याद। अब नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 5। उचित उत्तर पर सही राइट का निशान लगाइए। अब यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, 3 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से एक विकल्प जो है सही है, उसके ऊपर हमने सही के ऊपर निशान लगाना है। बच्चों अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप सही उत्तर का आपको ज्ञान होगा और सही के ऊपर सही का निशान लगा पाएंगे। अगर आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, समझा नहीं है, तो आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपसे सब बच्चों से ये अनुरोध है कि आप सब बच्चे इस पाठ को पहले सबसे अच्छे ढंग से पढ़ें और मन में बिठाएं कि इसमें क्या क्या बातें आई है ना। फिर उन बातों को जो है अपने ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले देखिए, चलिए। छात्रावास में प्रतिदिन सोने से पहले छात्राएं सभा भवन में कौन से मंत्र का जाप करती थी? ये तो आपने पढ़ा था। यहाँ पे विकल्प देख लेते हैं। पहला है प्राणायाम, गायत्री, और तीसरा है आचमन। तो कौन सा मंत्र करते थे वो? गायत्री मंत्र। क्या करती थी? गायत्री मंत्र। तो गायत्री के ऊपर राइट का निशान लगाएं। नेक्स्ट आता है ख। स्वाति के माता पिता और बहन भाई शादी पर कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? विकल्प देखते हैं। संबंधी के घर में गए थे, पड़ोसी के घर में गए थे, या मित्र के यहाँ गए थे? तो हमने पाठ में पढ़ा था संबंधी के घर। संबंधी के घर पर हमने राइट का निशान लगा दिया। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखो कि अगर हमने पाठ को सही से पढ़ा हुआ था, समझा हुआ था, हमें याद था कि इस पाठ में क्या क्या बातें आई थी, तो हमने जल्दी से इन सही उत्तरों के ऊपर सही का निशान लगा दिया। तो अब आ जाइए नेक्स्ट है बातचीत के लिए। बातचीत के लिए आपको पता है बच्चों, हम इनको नोटबुक में नहीं करते, सिर्फ ये हमारी बातचीत के लिए मौखिक रूप से। तो सबसे पहले ये है कि छात्रावास में किस प्रकार का अनुशासन होता होगा। बच्चों बताया था आपको मैंने पाठ से पहले, पढ़ने से पहले, कि छात्रावास में छात्रों का अनुशासन में रहना सबसे बड़ा काम होता है। कि अनुशासन में रहना, समय पर उठना, समय पे खाना खाना, समय पर स्कूल जाना, समय पर जो है पढ़ाई करनी, इन सभी बातों का बहुत ध्यान देना पड़ता है और हर कार्य जो है समय के अनुसार करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार का अनुशासन जो है छात्रावास में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है लड़कियों को निडर तथा साहसी बनाने के लिए क्या बातें बताई जाती होंगी। यही कि अपनी अगर हमने कहीं पर हम जो है विपत्ति में फंस जाते हैं तो हमें हमेशा सबसे पहले तो साहसी बनना चाहिए, निडर बनना चाहिए, हमें डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें उस समय सूझबूझ को भी ध्यान में रखना चाहिए, है ना। सूझबूझ होगी तभी हमारे साहस जो है हमारे अंदर रहेगा। साहस के साथ साथ सूझबूझ होनी भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपनी समस्या का समाधान जो है आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चोरों ने छत पर गांठ बंधा रस्सा क्यों फेंका होगा। चोरों ने जो रस्सा फेंका था, गांठ बंधा, बताया था आपको कि जो गांठों वाला रस्सा होता है उसमें चढ़ने में आसानी होती है। अगर गांठ नहीं लगी होती तो वो रस्से पर चढ़ना जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रस्सा जो है फिसलता है।
है ना, वहाँ से पाँव जो है बार बार फिसल कर नीचे गिरने का डर रहता है। इसलिए रस्से में अगर ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी का प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें गांठें थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर गांठें लगाई जाती हैं, जिसमें कि पाँव फंसाकर आसानी से ऊपर चढ़ा जा सके। इसलिए गांठ बंधा रस्सा जो है चोरों ने छत पर फेंका था होगा। नेक्स्ट आता है, किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपको पुरस्कार मिला हो। बहुत सारी घटनाएं हो जाती है, कभी आपने किसी की जान बचाई है, कभी आपने जो है बच्चों को जो है अपनी उसकी समस्या से समाधान किया हो। तो ऐसी घटना और बहुत सारी आपके साथ बीती होंगी, तो आपने उनको घटनाओं को शेयर करना है, आपने मुझे बताना है, मैं आपकी ये घटनाएं सुनूंगी। तो बच्चों आज हमने ये यहाँ तक बातचीत के लिए तक किया। कल फिर हम मिलेंगे, इस पार्ट में आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।